हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने प्रकार की भी एजुकेशनल अपडेट्स होती है वो दोस्तों सबसे पहले शेयर तो की जाती है। साथ ही दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने भी एजुकेशनल कंटेंट होते हैं यानी जितने भी एजुकेशनल वीडियोस है जिसको बनाने के बाद में या जिसको देखने के बाद में विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है, उन्हें अपने करियर ऑप्शन के अंदर जो भी एडवाइस है वो मिल जाती है दोस्तों। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो टॉपिक है इस चैनल के माध्यम से कवर किए जाते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एलडीसी क्या है, एलडीसी का फुल फॉर्म, यानी एलडीसी एक सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है। इसकी जो पूरी जानकारी है वो दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 12 के बाद में सबसे पहले एलडीसी की जॉब पाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल हमेशा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एलडीसी के फुल फॉर्म को लेकर, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब की जो फुल फॉर्म होती है उसके बारे में आपकी कोई नॉलेज नहीं है तो ये सबसे घटिया बात है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है दोस्तों लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसे हिंदी में अवर सैनी लिपिक कहा जाता है। सामान्य भाषा में लोग इसे बाबू कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि सामान्य भाषा के अंदर लोग जो है कभी कहते हैं कि बाबूजी कहाँ पे हैं, मतलब किसी के घर में जाकर बोलते होंगे ऐसे, तो उसको दोस्तों एलडीसी बोला जाता है, जिसे लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की नॉलेज लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एलडीसी किसी एक डिपार्टमेंट में से की जाने वाली जॉब नहीं है, इसे ग्रुप कहा जा सकता है। यानी दोस्तों किसी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर की जॉब नहीं है, इसे ग्रुप कहा जा सकता है। बहुत सारे सरकारी विभागों में एलडीसी की पोस्ट होती है, जैसे मंत्रालय, सचिवालय, पुलिस विभाग। एलडीसी की जॉब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही होती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है दोस्तों, ऐसे नहीं किसी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर खास की जाने वाली जॉब है। ये कहीं भी विभागों में, क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज्ड है, तो जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी देखरेख करने का काम एलडीसी को करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि एलडीसी में आपको क्या काम करना होगा, यानी आपको क्या क्या काम करने होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, एलडीसी के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं आपको कि एलडीसी में जॉब लगने के बाद में आपको निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। ऑफिस की फाइलों की देखभाल और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ऑफिस में आए और गए पत्राचार का रिकॉर्ड रखना, मेल भेजना, डिटेक्शन लेना, लेटर टाइप करना, डाटा एंट्री। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑफिस को चलाने के लिए जो बुनियादी काम होते हैं वो एलडीसी जॉब प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि एलडीसी में आपको क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, क्योंकि योग्यताओं के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जिस जॉब की अपन तैयारी कर रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसकी योग्यता की जानकारी होनी आवश्यक है। तो एलडीसी बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये 12th पास की वैकेंसी है, जो कि आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो 12th पास होने चाहिए आप, और लगभग सब 12th पास ही होते हैं। आपके कम से कम 50% अनिवार्य होने चाहिए 12th के अंदर। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो 18 से 27 साल होती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में 3 से 10 वर्ष तक और मार्क्स में दोस्तों 5 से 10% की छूट होती है। आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे RSCIT या इसके समकक्ष कोई कोर्स होना चाहिए। आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड काम है तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए। एलडीसी कैसे बने दोस्तों, तो दो रास्ते हैं दोस्तों एलडीसी बनने के लिए। एक तो आप एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग का एग्ज़ाम देकर एलडीसी बन सकते हैं। दूसरा, आपके अपने राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एग्ज़ाम देकर एलडीसी बन सकते हैं। तो 2 लेवल की वैकेंसी है और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके लिए अलग अलग जॉब होती है, अलग अलग एग्ज़ाम भी होते हैं। इस तरह से प्रोसेस होता है। एलडीसी की दोस्तों अन्य जानकारी की बात करते हैं तो एलडीसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से 27 वर्ष होती है। एलडीसी की सैलरी दोस्तों 20,000 से 35,000 के बीच में होती है और ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहती है। एलडीसी बनने के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम तो फाइट करना ही पड़ता है, जिसके अंदर देखिए दोस्तों रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर, जीके ये शामिल होते हैं।
तो उसका अलग अलग सिलेबस होता है, जिस तरह से वैकेंसी आती है तो उसमें सारा विस्तृत जानकारी दे रखा होता है। इसमें 2 राउंड होते हैं, रिटन एग्जाम और कंप्यूटर टेस्ट। इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो है आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सिलेक्शन हो जाओ। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा है क्या कि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग का क्या मामला है। तो जो उम्मीदवार पहला राउंड क्लियर कर लेते हैं उनको अगले राउंड, यानी देखिए पहला राउंड क्या है, अपने रिटन एग्जाम को क्लियर कर लिया और मेरिट में भी आ गए, तो इसमें देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाने की कितनी जानकारी है। इसके साथ ही टाइपिंग का टेस्ट भी होता है। आपको 5 से 8 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। इसमें कोई भी टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ेगा। आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड जो है 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो 1 मिनट के अंदर आपको 30 शब्द छापने पड़ेंगे हिंदी में, और इंग्लिश के लिए दोस्तों 1 मिनट में 35 शब्द आपको छापने पड़ेंगे। जब ये राउंड आप पार कर लेते हो तो एक लास्ट में एक मेरिट बनाकर रिटन प्लस इसको जोड़ के जो है एक फाइनल मेरिट तैयार होती है। उसके बाद में जो है आपकी सरकारी जॉब लग जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मैं कैसे सपोर्ट। नमस्कार।